नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन में शामिल होने वाले समूह में लोगों की संख्या 30 तक सीमित करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। अब पुणे में 30 से ज्यादा लोग ढोल ताशे के साथ गणपति विसर्जन में भाग ले सकेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार, पुणे के अधिकारियों और अन्य को नोटिस जारी किया और कहा उन्हें ढोल ताशा बजाने दे, यह पुणे के दिल में है और एनजीटी कैसे विसर्जन करने के लिए भक्तों की संख्या सीमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गणेश भक्तों को बहुत राहत मिली है और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। 6 महीने की अवधि में विधानसभा सेशन न बुला पाने के कारण संवैधानिक संकट से बचने के लिए सैन्य सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सरकार भंग करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वीकार कर लिया और नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड B द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करता हूँ। आपको बता दें, हरियाणा के 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, यानी अभी कार्यकाल पूरा होने में 52 दिन बचे थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अगली सरकार का गठन होने तक नायब सिंह सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के आदेश भी पारित किए हैं। आपको बता दें, 1947 में देश आजाद हो जाने के बाद से कभी किसी राज्य में ऐसी नौबत नहीं आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा के सेशन नियमानुसार न बुलाने के कारण सरकार को भंग किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में ममता बनर्जी ने कहा, मैंने जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठने की पूरी कोशिश की कि मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि वो आए और अपनी समस्या का समाधान करें। यहाँ तक कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया, तब भी मैंने और मेरी सरकार ने उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की, क्योंकि कभी कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी कभी बर्दाश्त करना हमारा कर्तव्य है। ममता ने कहा, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे केवल न्याय मिलने की चिंता है और मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं जो डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, समर्थन करें, मुझे कोई समस्या नहीं है। हम आम लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए। भारतीय नौसेना और DRDO ने गुरुवार को ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की ऊर्ध्वाधर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सफल परीक्षण रहा है। मंत्रालय ने कहा, परीक्षण का उद्देश्य हथियार प्रणाली के कई अद्यतन तत्वों को प्रमाणित करना था। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने DRDO और नौसेना की टीमों को उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए बधाई दी और कहा, भारत दिन पर दिन अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जुटा है। 39 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी की यादें आज भी लोगों की रूह कपा देती है। महाराष्ट्र के अमरनाथ शहर में केमिकल गैस लीक होने से हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि लोगों को भोपाल गैस त्रासदी का डर सताने लगा है। गैस लीक एक केमिकल कंपनी की फैक्ट्री में हुआ है। केमिकल का धुआं पूरे शहर में फैल गया है। धुएं की वजह से न सिर्फ लोगों को कम दिखने लगा है, बल्कि आंखों में खुजली और गले में खराश भी देखने को मिल रही है। सड़कें भी ठीक से नजर नहीं आ रही हैं और लोग नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर घरों से निकल रहे हैं। जहां तक नजरें घूम रही हैं, वहां दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धुएं के कारण रेलवे ट्रैक भी दिखना बंद हो गए हैं। इस गैस लीक का अभी तक कोई भयानक असर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोगों को शहर तक छोड़ना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड लीडर समिट के अलावा अन्य आयोजनों में भी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका पहुंच जाएंगे और वो वेलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर समिट में शिरकत करेंगे। 21 सितंबर को क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद 22 सितंबर को मोदी न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाद में यात्रा के अंतिम दिन वे संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर समिट में हिस्सा लेंगे। यात्रा में मोदी का राष्ट्रपति बाइडेन से एकल मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा गया है।
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश बयान पर सूबे के साधु संत नाराज हो गए। धर्माचार्य ने अखिलेश पर आरोप लगा है कि मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को गोद में बिठाने वाले अखिलेश मठाधीशों और माफिया का अंतर और मठ मंदिर की मर्यादा क्या जानेंगे। संतों ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे अखिलेश को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। मठाधीश को माफिया से जोड़ना निकृष्टता का परिचायक है। पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्वाण के महंत दुर्गादास ने कहा कि अखिलेश का बयान बेहद निंदनीय है। योगी जी जिस गद्दी के पीठाधीश्वर हैं, वह बहुत पूजनीय है। मठाधीश तो सभी संत होते हैं, सबकी गद्दी होती है। अखिलेश यादव का ऐसा कहना गलत बात है। मठाधीश की तुलना सनातन धर्म में भगवान से की गई है और मठाधीश को माफिया से जोड़ना अखिलेश की मंदबुद्धि का पैमाना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि रूसी राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि उनकी जेलेंस्की के साथ क्या बातचीत हुई थी। उसी बातचीत वाले संदेश को लेकर मोदी ने भारत के NSA अजीत डोभाल को रूस भेजा था। अजीत डोभाल ने बताया कि पीएम मोदी के कहने पर वे रूस आए हैं, ये बताने के लिए कि भारत वर्तमान में रूस को अपना एक करीबी दोस्त मानता है और हर कीमत पर उसे अपने साथ रखना चाहता है। मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस को कोई गलत संदेश न चला जाए, इसलिए अजीत डोभाल को स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुतिन से मुलाकात कर भेजा गया। जानकार मानते हैं कि यह भी मोदी सरकार की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। राज्य को जल्द 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से भागलपुर, हावड़ा से राउरकेला और हावड़ा से गया के लिए चलेंगी। इन 3 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें पूर्वी रेलवे जोन की है, जबकि एक दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन की है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पटना और टाटा नगर स्टेशन से ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज सुबह 6 बजे पंजाब के अमृतसर और मोगा में खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के घरों में दबिश दी। रेड में अमृतपाल के चाचा प्रकट सिंह के घर पहुंची टीम ने उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ ब्यास थाने लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी रेड अमृतसर में सठियाला के पास बुताला में अमृतपाल के जीजा के घर में हुई है। बताया जा रहा है कि यह रेड अमृतपाल सिंह को फॉरेन से होने वाली फंडिंग से जुड़े सबूत व अन्य जानकारी लेने के लिए की गई है। वहीं अमृतपाल की टीम ने केंद्र और राज्य सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।